व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ बिल्ज़वेब। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। तभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की अपने कपड़े वपड़े चेंज करता है। दिखाता है कि उस रूम पे एक डेस्क पड़ा हुआ है और उस डेस्क के नीचे दो लड़के हैं, एक है ओगा और दूसरा है फुरुची। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं, वहाँ पर छुपे हुए हैं। पता नहीं वो दोनों ऐसे पोजीशन में क्यों है। तो फुरुची कहता है, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने मुझे पैदा किया और इस दिन के लिए तूने मुझे बचा कर रखा, और अगर अभी मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। तो ओगा कहता है, क्या तू पागल हो गया है, तू बेंच के नीचे मरना चाहता है। और उसके बाद फुरुची को दिखाता है, वो कहता है कि अभी आ जाओ, मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ, हम लोग यहाँ पर कैसे फंस गए। तो फुरुची सब लोगों को 1 घंटे पहले की एक स्टोरी सुनाता है जहाँ पर कुनिएदा और ओगा को उन लोगों का क्लास टीचर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे क्लास के सारे लड़के और लड़की का फिजिकल टेस्ट लेना पड़ेगा, और वो फिजिकल टेस्ट तुम दोनों लोगे, क्योंकि वो टीचर ओगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो चाहता है कि ओगा उस स्कूल से चला जाए। तो वो कहता है कि तुम लोगों का जो फिजिकल टेस्टिंग रूम है वो टीचर्स रूम का बगल वाला रूम ही है, तो तुम लोग ज़्यादा शोर शराबा मत करना। और उसके बाद वो सोचता है कि अगर एक बार उन लोगों का फॉल्ट मेरे हाथ लग जाए तो मैं उन लोगों का कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा और उन लोगों को इस स्कूल से भी बाहर भेज दूंगा। तो उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा और ओगा उन लोगों के क्लास में जा रहा होता है और उनके क्लास से कुनिएदा के जो फ्रेंड होता है वो वहाँ पर आता है और आने के बाद कहता है कि क्या हुआ। तो कुनिएदा कहती है कि हमारा जो टीचर है उसने हमें हमारे क्लास के सारे लड़का और लड़की का फिजिकल करने का ऑर्डर दिया है और ये करके उनको वापस करना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो ओगा है वो बिल्ज़वेब के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है। बिल्ज़वेब उसको परेशान करता है, ओगा भी परेशान हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो ओगा कहता है कि बिल्ज़वेब जब से यहाँ पर आया है उसे बिल्कुल भी चैन नहीं है, वो बिल्कुल बोर हो गया है क्योंकि अब यहाँ पर आने के बाद से एक भी फाइट नहीं हुआ है। तो कुनिएदा के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ये ओगा तो तुम्हारा मदद करने से रहा, क्या हम लोग तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तो कुनिएदा कहती है कि हाँ, इससे बहुत बड़ा हेल्प होगा, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि एक डेस्क पे बिल्ज़वेब एक सॉफ्ट टॉय के साथ फाइट करने का नाटक कर रहा है और बहुत देर तक उसके साथ फाइट करता है और ओगा भी उसका हौसला बढ़ाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा ने जैसे तोजो के साथ फाइट में एंड में तोजो को पीछे की तरफ पटक दिया था, उसी तरह बिल्ज़वेब भी उस सॉफ्ट टॉय को पीछे की तरफ पटक देता है। और उसके बाद दिखाता है कि बिल्ज़वेब ऐसा कर रहा था कि मैं जीत गया। मतलब इस स्कूल में आए हुए उन लोगों को बहुत दिन हो गया और उन लोगों का कोई भी फाइट नहीं हुआ, तो बिल्ज़वेब थोड़ा सा बोर हो गया था, इसलिए उसने खुद को इस तरह से एंटरटेन किया। और उसके बाद दिखाता है कि उसी रूम में सब लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा। तो दिखाता है कुनिएदा सारे के सारे लॉन्डो को पकड़ के यहाँ पर ले आता है और उसके बाद कुनिएदा उन लड़कियों को ऑर्डर देता है कि चलो आप फिजिकल टेस्ट शुरू करो। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा अपना शर्ट उतार लेता है, उसे देखते देखते हिमेका और कांजाकी भी अपना शर्ट उतार लेता है। तो कुनिएदा कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग अपना शर्ट क्यों उतार रहे हो। कुनिएदा की गाल भी एकदम लाल हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि एक अलग ही तरीके से उन लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद सब लोगों को एक साइड किया जाता है। तो ओगा फुरुची को कहता है कि आ गए मजे, तुम तो यही चाहते थे ना। तो फुरुची कहता है कि मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और उसके बाद दिखाता है कि एक लड़की हिमेकावा का हाइट मापती है और उसके बाद दिखाता है कि जो हाइट का मीटर है उसे जब नीचे लाता है हिमेकावा का बाल खड़ा हो जाता है, और जब उसे ऊपर लेता है उसका बाल फिर से पहले जैसा हो जाता है। और ये करके ये लड़की छोड़ देता है तो हिमेकावा का बाल ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो इसे देख के सब लोग हंसता है। तो हिमेकावा उस लड़की को मारने जाने वाला होता है। दिखाता है कि बीच में कुनिएदा आ जाती है और वो कहती है कि हमारे पास का जो रूम है वही टीचर्स रूम है, हम यहाँ पर शोर शराबा नहीं कर सकते। कुनिएदा जब सब लोगों को ये सब कुछ समझा रही होती है, दिखाता है कि वो गलती से वेटोमीटर के ऊपर आ जाता है और दिखाता है उसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो सब लोग देख के कहता है, मतलब कांजाकी देख के कहता है कि तुम्हारा वेट तो बहुत ज़्यादा है, तुम अपने कपड़े उतार लो तो शायद तुम्हारा वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद कुनिएदा को गुस्सा आ जाता है और उसको बहुत ज़ोर से पेलता है। और ये पेलने का आवाज़ सुन के पास में जो टीचर होता है वो कहता है कि थोड़ा और होने दो, अगर इन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम किया तो मैं प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन कर दूंगा। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि कुनिएदा ने सारे के सारे लड़कों का टेस्ट कर लिया है और उन लोगों को एक एक करके बाहर फेंक दिया है। और उसके बाद ओगा और फुरुची को कहता है अगर तुम लोगों का चेंजिंग हो जाए तो तुम लोग बाहर चले जाना, और उसके बाद यहाँ पर लड़कियों का जो फिजिकल टेस्ट है वो होगा।
तो ये बात सुनने के बाद फुरुची का दिल टूट जाता है और वो उन लड़कियों को जाके कहता है, देखो लड़कों का फिजिकल करने में तुम लड़कियों ने कितना ज़्यादा मेहनत किया, अब हमारी बारी है, हम लोग तुम्हारी फिजिकल करवा देंगे। और जब भी वो ये कहता है उनमें से एक लड़की फुरुची को एक पंच करता है जिससे कि फुरुची पीछे वाले दीवार पे जाके चिपक जाता है और वहाँ पर जितने सारे सॉफ्ट टॉय थे उनमें से एक सॉफ्ट टॉय जाके ओगा के पीठ में चिपक जाता है। और ओगा के कंधे पे ये चिपका हुआ टॉय देखने के बाद बेल्ज़ेबुब सोचता है कि इस टॉय ने मेरा जगह ले लिया है। और उसके बाद वो सोचने के बाद वो एक लॉकर में खुद को बंद कर लेता है। और जब ओगा उसे देखता है वहाँ पर नहीं होता बेल्ज़ेबुब, और उसके बाद वो देखता है कि लॉकर के अंदर बेल्ज़ेबुब है, तो ओगा वहाँ पर जाके चिल्लाने लगता है, ओए बेल्ज़ेबुब यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से बाहर निकल। और उसके बाद वहाँ पर फुरुची भी आता है। ओगा कहता है कि देख वो वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, और दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर लड़कियों की आने की आवाज़ सुनाई देता है। तो फुरुची क्या करता है, ओगा को लेके जल्दी से जल्दी एक डेस्क के नीचे जाके छुप जाता है और दिखाता है कि तभी वहाँ पर सारे के सारे लड़कियां आ जाती है और आने के बाद अपने कपड़े चेंज करने के लिए बातें कर रहा होता है। और ओगा कहता है कि अरे हम लोग यहाँ पर छुपे क्यों है, हम लोग जाके उन्हें बता देते हैं ना क्या हुआ। और फुरुची दिखाता है कि वो हंस रहा है और वो कहता है कि चुप कर। और ओगा सोच रहा होता है कि साले तू मरवाएगा मुझे। और उसके बाद दिखाता है कि उन लड़कियों का फिजिकल टेस्ट चालू हो जाता है, मतलब दिखाता नहीं बस सुनाता है। और उनमें से एक लड़की कुनिएदा को कहती है कि अरे तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर फुरुची का काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फुरुची ओगा को पूछता है कि ओगा ये बताओ यहाँ पर खूबसूरत का मतलब क्या है। तो ओगा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर से उसका गला दबाने लग जाता है। तो उन लोगों का बेंच थोड़ा सा हिलने लग जाता है। तो ये सुनने के बाद कुनिएदा कहती है कि उनके पास जो लड़की होती है उन्हें कहती है कि क्या तुमने कुछ बोला। तो वो लड़की कहती है नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे लड़कियाँ होती है सब लोग एक दूसरे के बारे में बातें कर रहा होता है। मुझे पता नहीं बहुत सारे लड़कियाँ एक रूम पे जब अकेले होते हैं तो किस बारे में बात करते हैं, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अगर तुम लोगों को जानना है तो तुम्हें ये एनीमे देखना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची से रहा नहीं जाता, वो धीरे धीरे करके सामने की तरफ जाने की कोशिश करता है जिससे कि वो बेंच भी हिलने लग जाता है। ओगा कहता है कि तू ये क्या कर रहा है। और दिखाता है कि उसके बाद ओगा बेल्ज़ेबुब को बुलाता है, बेल्ज़ेबुब वहाँ से बाहर निकलो। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब सोचता है कि मुझे इतनी बार बुला रहा है, इसका मतलब ओगा के कंधे से वो जो टॉय है वो चला गया होगा और मैं उसके कंधे पे चढ़ जाऊंगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो उस लॉकर से बाहर निकलने ही वाला होता है, उस दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करता है। लेकिन फुरुची उस डेस्क को इतना ज़्यादा हिलाता है कि उस डेस्क का एक कोना जाके उस लॉकर के एक दरवाजे पे लगता है और वो लॉकर फिर से बंद हो जाता है। और ओगा कहता है कि अरे फुरुची वो तो निकलने ही वाला था, तेरे वजह से वो बाहर नहीं निकला। और उसके बाद दिखाता है कि जो फुरुची है वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं देख पाया। और उसके बाद कुनिएदा कहती है कि चलो ये जो बेंच है इनको इनके सही जगह पे रख देते हैं। और उसके बाद फुरुची कहता है कि ओगा अब हम लोग क्या करें। और उसके बाद दिखाता है कि सारे के सारे लड़कियां एक एक करके बेंच ले जा रही होती है और ओगा और फुरुची जो है वो बेंच के नीचे बैठ के उन बेंच के साथ साथ चल के उनके सही जगह पे चला जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो लॉकर खोल के उसमें से बाहर निकलने ही वाला होता है। ओगा उसे हाथ दिखा के कहता है कि चल चल उस लॉकर के अंदर चला जा, क्योंकि वो लड़कियां तभी भी उस रूम से बाहर नहीं निकली थी। तो वो बेल्ज़ेबुब देखता है, देखने के बाद बेल्ज़ेबुब को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि वो जो टॉय है उस टॉय ने ओगा के कंधे पे परमानेंटली एक जगह बना लिया है। और ये सोचने के बाद बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने आप को फिर से उस लॉकर में बंद कर लेता है। और जब वो लड़की बाहर चली जाती है उसके बाद ओगा और फुरुची वहाँ से बाहर निकलता है और बेल्ज़ेबुब को पुकारता है, बेल्ज़ेबुब वहाँ से बाहर निकल, वहाँ से बाहर निकल। लेकिन बेल्ज़ेबुब वहाँ से बाहर नहीं निकलता। तो उसके थोड़ी देर बाद पता नहीं बेल्ज़ेबुब के दिमाग में क्या अजीबोगरीब ख्याल आता है, वो वहाँ से बाहर निकलता है। और उसके बाद फुरुची को दिखाता है कि उसे डेस्क में एक लड़कियों का कुछ चीज़ें मिला है और वो उठाता है। उठाने के बाद तभी दिखाता है कि वहाँ पर कुनिएदा आ जाती है और आने के बाद कहती है कि तुम दोनों अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद उसे याद आता है कि अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों पहले से यहाँ पर थे। मतलब वहाँ पर तब जो आवाज़ हुआ था मुझे लगा था कि पीछे कोई है, इसका मतलब तुम दोनों थे, क्या तुम दोनों पहले से ही यहाँ पर थे। तो ओगा कहता है कि अरे चिल चिल, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। और वो दिखाता है कि कुनिएदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके बाद वो कहती है कि तुम लोगों ने इतना बड़ा कांड किया और तुम लोग चाहते हो कि हम लोग चिल रहे। और उसके बाद वो एक टेबल पे अपना हाथ मारता है जिससे कि वो टेबल टूट जाता है। और यहाँ पर दिखाता है कि उन लोगों का जो क्लास टीचर होता है वो सोचता है कि अभी तो शायद बहुत कुछ हो रहा है, अभी मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और
और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए और उसके बाद मैं प्रिंसिपल के पास उन लोगों का कंप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो कुनिएदा है वो एक डंडा उठाती है और उसके बाद वो उसे फुरुची की तरफ मार्क करता है और ओगा कहता है कि अरे तुम जो सोच रहे हो वो वैसा नहीं है। तो कुनिएदा कहती है कि अरे तुम लोग रुक जाओ, मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को ज़्यादा दर्द ना हो। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर उन लोगों का टीचर आ जाता है और आने के बाद कहता है कि क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या फाइट हो रहा है। और उसके बाद वो कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर फाइट नहीं हो रहा। तो उसके बाद उन लोगों का जो टीचर होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक डेस्क टूटा हुआ है। तो उसे देखने के बाद कहता है कि तुम लोगों ने फाइट किया इसलिए ये डेस्क टूटा हुआ है ना। और उसके बाद कुनिएदा कहती है कि नहीं नहीं, ये सारे के सारे डेस्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और उसके बाद वो फिर से एक और डेस्क के ऊपर अपना हाथ मारता है जिससे कि वो डेस्क भी टूट जाता है और कहता है कि ये डेस्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और उसके बाद उनके टीचर के हाथ में उन सारे के सारे क्लास के जितने सारे फिजिकल हुए थे वो रिपोर्ट दे देता है और उसके बाद वो टीचर वहाँ से चला जाता है। तो उन लोगों का टीचर वहाँ से जाने के बाद कुनिएदा कहती है कि तो हम लोग कहाँ पर थे। और उसके बाद ओगा कहता है कि अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, देखो वहाँ पर बेल्ज़ेबुब। और उसके बाद देखता है कि बेल्ज़ेबुब उस लॉकर में नहीं है। और उसके बाद देखता है कि बेल्ज़ेबुब खिड़की से बाहर चला जाता है। तो ओगा कहता है कि ये क्या कर रहा है। और उसके बाद ओगा भी उसके पीछे पीछे खिड़की से निकल के बाहर चला जाता है। तो कुनिएदा कहता है कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो। और उसके बाद ओगा कहता है कि मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो फुरुची है वो भी दावे पाव वहाँ से निकलने वाला होता है। तो कुनिएदा उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और ये सीन यहीं पर काट हो जाता है और अगले सीन पे दिखाता है उनके क्लास टीचर को। दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वो सोचता है कि मैं इस बार भी फेल हो गया, मैं उन लोगों को इस बार भी स्कूल से धक्के मार के बाहर नहीं निकल पाया। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो धीरे धीरे चलते चलते एक कार के पास चला जाता है और उसके बाद उस कार के अंदर भी चला जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि पीछे पीछे ओगा आता है और उस कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। और उसके बाद उनका जो क्लास टीचर है वो अंदर से देख रहा होता है ये सब कुछ और वो कार उसी का होता है और वो सोचता है कि वो लोग मेरे कार के साथ क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि बहुत देर तक ओगा उस कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन बेल्ज़ेबुब अंदर से नहीं खोलता। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब देखता है कि ओगा के कंधे पे वो पुतला नहीं है। तो वो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद ओगा कहता है कि जल्दी से जल्दी इस कार के दरवाजे को खोलो। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब भी उस कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि वो दरवाज़ा जो है वो लॉक हो गया है। और उसके बाद उन लोगों का टीचर वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे कार के साथ क्या कर रहे हो। तो ओगा कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो वो टीचर कहता है ये जो कार है वो मेरे 10 साल की लोन की कार है, तो इसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। और उसके बाद दिखाता है कि वो टीचर जो है वो उस चाबी से उस कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और कहता है कि ये जो कार है इसका जो लॉक है ये टूट गया है, तुमने देखो अब क्या कर दिया। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब उस कार के अंदर ही टॉयलेट करने लग जाता है और वो इतना ज़्यादा टॉयलेट होता है कि वो कार के हर एक छेद से निकल रहा होता है। और उसके बाद ओगा कहता है कि मैं इस कार को अभी तोड़ रहा हूँ। तो उसका टीचर कहता है नहीं नहीं, ये मेरा 10 साल का लोन है, क्या तुम इडियट हो। तो ओगा कहता है हाँ मैं एक नंबर का इडियट हूँ। और उसके बाद ओगा एक बार करता है अपने हाथ से उस कार के ऊपर और वो कार टूट जाता है। और उसके बाद वो बेल्ज़ेबुब को लेके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद उन लोगों का जो टीचर है वो जाके प्रिंसिपल से शिकायत कर देता है, कहता है कि ओगा ने ये किया मेरे कार के साथ। तो उनका जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि ये तो कोई भी नहीं मानेगा क्योंकि एक लड़का अपने हाथ से पूरे कार को तोड़ देता है, ये एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, कोई भी तुम्हारे इस बात पर यकीन नहीं करेगा। तो उनका टीचर जो है वो कहता है कि ये तो सच है। और उसके बाद वो रोने लग जाता है, कहता है कि मेरी 10 साल का लोन अभी भी बाकी है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अभी टाइम हो गया है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने का। तो पहला कमेंट करता है क्रिश मूवी। भाई ने कहा है भाई हाई स्कूल DxD एनीमे देखा है क्या। तो भाई मैंने हाई स्कूल DxD एनीमे आप लोगों के कहने पर सीज़न 1 का पहला एपिसोड देखा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बाहियत लगा मुझे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इची सीन्स है और एनीमे में इची नेकेड सीन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपोज मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। और सेकेंड कमेंट करता है टेक्निक यू प्ले। भाई ने कहा है भाई आप एक रोमांटिक एनीमे का नाम बताओ। तो भाई आपने ये क्लियर नहीं किया कि रोमांटिक एनीमे सीरीज़ या फिर रोमांटिक एनीमे मूवी। अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने तो बहुत सारे देख रखा है, एनीमे मूवीज़ भी देख रखा है और सीरीज़ भी देख रखा है, लेकिन जब रोमांटिक एनीमे का बात आता है मैं ज़्यादातर मूवी प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारे इमोशन और मेमोरीज दे जाता है। तो देखो मैंने बहुत सारे ऐसे रोमांटिक एनीमे मूवीज़ देखा है और इनमें से 4-5 ऐसे एनीमे मूवीज़ है जो कि मेरे बहुत करीब है। और उनमें से मेरा जो फेवरेट रोमांटिक एनीमे मूवी है उसका नाम है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। देखो अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे भाई योर नेम मुझसे ज़्यादा बेस्ट है, योर नेम
नेम एक नंबर है। देखो योर नेम बेस्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैंने उसे भी देखा है, लेकिन जब मैंने आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास देखा है मैंने लिटरली उसके साथ रोया है। और मुझे अभी भी याद है कि वो मेरा पहला दिन था कॉलेज का और मेरे एक दोस्त ने मुझे वो मूवी सजेस्ट किया था और उस मूवी को डाउनलोड करने के बाद रात को मैंने अकेले में उस मूवी को एंजॉय किया था और पूरी रात रोता रहा। मतलब उस मूवी के साथ तब मैं कनेक्ट हो गया था। देखो मैं उस मूवी का स्पॉइलर तुम लोगों को देना नहीं चाहता, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अगर जिसने भी नहीं देखा जाके पहले उसे देखो भाई, मैं गारंटी देता हूँ आप रो दोगे। और मैं तो आप लोगों के साथ बातें करते करते असली टॉपिक से ही दूर जा रहा था। भाई ने कहा था एक रोमांटिक एनीमे का नाम लेने के लिए, तो मैं तीन एनीमे का नाम बताता हूँ। एक है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, दूसरा है योर नेम और तीसरा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप ये तीनों एनीमे मूवीज़ एंजॉय कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसका। अगर मज़ा नहीं आता तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और उसके बाद देखना योर नेम और उसके बाद देखना आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। और योर नेम को देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत साइंस लगेगा। जिन लोगों को टाइम टेबल के बारे में पता है, टाइम टेबल क्या होता है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बाकी ठीक है। और देखो मैं इसलिए नीचे से आप लोगों को ऊपर के एनीमे सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप पहले ही बहुत खतरनाक वाले एनीमे को देखते हो ना, आखिर के 2 मूवी आपको ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। बल्कि योर नेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो देख लेना, आप किसी भी एक को देख लो पहले, आपको मज़ा आएगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और आखिरी क्वेश्चन करता है तार निंजा गेमर। भाई ने कहा है भाई हंटाई एक्सप्लेन करियो तो ज़रा, तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे मज़े ले रहे हैं। तो देखो भाई मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में उस कैटेगरी को छुआ भी नहीं एनीमे में, मुझे पसंद ही नहीं एनीमे में वो सब देखना। कुछ लोग देखते हैं, उन लोगों को पसंद है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं भाई उसको इग्नोर करके स्टोरी देख, भाई मुझे देखना नहीं स्टोरी, अगर उसमें वो है मुझे स्टोरी देखना भी नहीं है। ऑन ए सीरियस नोट, अगर एक एनीमे आप सब एज के लोगों के लिए रिलीज़ कर रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत किसिंग सीन, 1-2 गाल पे पप्पी वो चलता है, लेकिन अगर ओपनली सब कुछ दिखा जाए, मतलब कुछ भी चलता है इन सब एनीमे में। मेरे लाइफ में मैंने सिर्फ 2 इची एनीमे देखा है, उसमें एक है तुम लोगों के फोर्स की वजह से मैंने देखा है हाई स्कूल DxD का पहला सीजन का पहला एपिसोड और उसके बाद मैंने उसे ड्रॉप कर दिया, और एक देखा है चोबिट्स, लेकिन उसमें एक भी इची सीन नहीं है, सारे के सारे रोमांटिक और सॉफ्ट सीन है और उसे देखने के बाद बिल्कुल भी बंदा चिल हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार अच्छा एनीमे है। उसका नाम ही बस इची है, लेकिन उसमें कुछ भी इची नहीं है। और इस एनीमे को आप लोग अपने फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये फैमिली के साथ देखना नहीं, ठीक है, फैमिली के साथ नहीं देखना। मतलब थोड़े बहुत किस सीन तो है, लेकिन इची वैसा कुछ भी नहीं है। और इसी पॉइंट पे हम लोगों का सवाल जवाब का ये खेल ख़त्म होता है। अगर आप लोग भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दो और बताओ कि इस वीडियो के बारे में तुम लोगों का ओपिनियन क्या है। और हाँ, ये बताना कि आप लोग ने कौन कौन से रोमांटिक एनीमे देखा है। आपको एनीमे मूवीज़ ज़्यादा पसंद आता है या फिर एनीमे सीरीज़? रोमांटिक एनीमे के बारे में बता रहा हूँ बस, मुझे तो ज़्यादा रोमांटिक एनीमे में मूवीज़ ज़्यादा पसंद होता है। तो मिलते हैं कल और एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।